Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So today in this class I'm going to solve problem 2.6. आपकी रीडिंग जो है सरानो रोबर्टो एंड फेल्डमैन एलन, उसमें प्रॉब्लम 2.6 है. हम लोग प्रेफरेंस चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम 2.6 है. तो वैसे तो बुक में सॉल्व है मगर मैं आपको समझा रहा हूँ. ये प्रॉब्लम किस बारे में है? अबाउट मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. आप जानते हैं इफ़ वी हैव द यूटिलिटी फंक्शन u एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, देन व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? इट इज़ एब्सोल्यूट में इट इज़ mu1 या mu x कह लीजिए डिवाइड बाय mu y, मीन्स del u बाई del x डिवाइड बाय del u बाई del y. तो यहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम्स गिवन है, 5 क्वेश्चंस गिवन है ए बी सी डी ई. पांचों को मैं एक एक करके सॉल्व करता हूँ. वैसे बुक में सॉल्व है मगर मैं आपको समझा रहा हूँ एमआरएस निकालते कैसे, आप समझिएगा प्लीज़. देखिए फर्स्ट पार्ट है आपके सामने, u इज इक्वल टू x1 इंटू एक्स टू. तो जिसमें मैंने कहा आपको पहले चाहिए mu1, आपको चाहिए mu2 और फिर उनको करना है डिवाइड. तो पहले mu1 निकालते हैं. mu1 होगा क्या? del u बाई del x1. del u बाई del x1 जब कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव तो आएगा यहाँ पे x2, और mu2 होगा आपके पास del u बाई del x2, ये आएगा आपके पास x1. mrs क्या है? ये क्वेश्चन 9.2.6 है, सॉरी 2.6 का ए पार्ट. mrs है mu1 अपॉन, वैसे मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ mrs. ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसकी डेरिवेशन करके दी हुई है आपको. mrs है mu1 अपॉन mu2, मीन्स क्या आ जाएगा x2 डिवाइड बाई x1. ठीक है. अब ये एम आर एस यहाँ पर x2 बाई x1, इसका मतलब ये है कि हर डिफरेंट वैल्यू पे एम आर एस चेंज होगा. एम आर एस यहाँ कॉन्स्टेंट नहीं है. जैसे x1 x2 चेंज होंगे एम आर एस की वैल्यू भी चेंज होगी. और ये जो फंक्शन बनता है इसका ग्राफ आप जानते हैं, ये बनता है डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉन्वेक्स फ्रॉम बिलो ऐसी बनती है. इसलिए जो एम आर एस इस पॉइंट पे होगा वो इस पॉइंट से डिफरेंट है, इस पॉइंट से डिफरेंट है, इस पॉइंट से डिफरेंट है. हर पॉइंट पे एम आर एस अलग अलग आएगा. आपने फॉर्मूला में भी देखा यही आ रहा है. अब बी पार्ट देखते हैं ज़रा इसका. बी पार्ट में क्या गिवन है जी? बी पार्ट में गिवन है u इज इक्वल टू 2x2. u इज 2x2. यहाँ पे x1 है ही नहीं. इसका मतलब ये है कि जो x1 है ये एक न्यूटर है. आपको x1 के कंजम्पशन से ना फ़ायदा होता है ना नुकसान है. यूनिटी फंक्शन में अगर x1 नदारद है, गायब है, एब्सेंट है, इसका मतलब x1 क्या है? एक न्यूटर गुड है, न्यूटर, जिसमें आपको ना बेनिफिट और ना ही कोई लॉस. x2 इकोनॉमिक गुड है सर्टेनली. तो जब आप निकालते हैं mu1 आएगा क्या? del u बाई del x1, वो होगा 0 क्योंकि x1 है ही नहीं यहाँ पे. mu2 जो होता है del u बाई del x2, ये आएगा 2. mrs आएगा mu1 बाई mu2 यानी कि 0 बाई 2 विच इज़ 0. mrs के 0 होने का मतलब क्या है? इसके 0 होने का मतलब ये है कि जो लाइन है, सॉरी ये जो IC है ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है. IC इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. ठीक है. देखिए ये आपके सामने ये बन रही है हमारी IC. यानी IC जो है बेसिकली डिपेंड करती है सिर्फ किसके ऊपर? डिपेंड करती है सिर्फ गुड 2 के कंजम्पशन के ऊपर. गुड 1 यहाँ पे हमारे पास क्या है? न्यूटर है. आप गुड 1 का कंजम्पशन कितना भी इंक्रीज कर लें आपका यूटिलिटी नहीं बढ़ेगा. आप सेम IC पर हैं. आप हायर IC पे तभी जाएंगे जब गुड 2 का कंजम्पशन बढ़ाएंगे. तो गुड 1 आप 0 कंज्यूम करें या इनफाइनाइट कंज्यूम करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. राइट. अब इसके सी पार्ट पे आ जाते हैं. देखिए सी पार्ट, सी में कह रहा है u इज इक्वल टू x1 प्लस x2. आपने पढ़ा है ये फंक्शन होता है क्या? इसको बोलते हैं परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स. पढ़ाया मैंने क्लास में आपको. यानी x1 x2 यहाँ पे क्या है? परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स है. 1:1 की रेशियो में दोनों का आप कंज्यूम करते हैं या सब्सटीट्यूट करते हैं. तो mrs के लिए पहले निकालेंगे mu1, वो आएगा del u बाई del x1 विच इज़ 1. mu2 ये भी 1. mrs आएगा mu1 बाई mu2 विच इज़ 1. तो IC इज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, एक IC.
और क्योंकि यहाँ पर MRS 1 है तो मान के चलिए दोनों एंगल 45 डिग्री के ही होंगे। शो करने की ज़रूरत नहीं है, मगर आप याद रखिएगा दोनों एंगल 45 डिग्री के होंगे। यानी मैं इसको अगर चाहूँ तो ऐसे शो कर सकता हूँ। मैं अपना स्केल ले लूँ, वर्ल्ड फेमस स्केल। बहुत सारे बच्चे पूछते सर स्केल बहुत बढ़िया आपका। देखिए ये मैंने ये जो लाइन बनाई है आप देख रहे हैं 45 डिग्री पे बनाई है। उसकी वजह सिंपल सी यही है कि यहाँ पे MRS 1 आ रहा है। इसके बाद इसके डी पार्ट पे चलते हैं। डी पार्ट पे किंग्ड आईसीज बनेंगी। U इज इक्वल टू मिनिमम x1 कॉमा 2x2। क्लास में से पढ़ा है मैंने आपको। अब इसमें क्या होता है, या तो x1 2x2 से छोटा होगा या बड़ा होगा, दोनों बराबर होंगे। तो इफ x1 इज लेस देन 2x2 देन अगर छोटा है तो u होगा x1, mu1 होगा 1, mu2 होगा 0, क्योंकि यहाँ पर mu2 है ही नहीं। यहाँ पर हमारे पास गुड 2 प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए mu2 क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। ये 0 ठीक से बना देता हूँ। तो MRS क्या आएगा, MRS आएगा mu1 अपॉन mu2 1/0, समथिंग बाय 0 होता है नॉट डिफाइंड। और अगर MRS नॉट डिफाइंड है मतलब ये वर्टिकल लाइन है, तो जब x1 2x2 छोटा होगा वहाँ वर्टिकल लाइन होगी। लेकिन सेकंड केस भी है, अगर ऐसा हो जाए इफ x1 इज मोर देन 2x2 तो उसमें u आएगा 2x2, mu1 आएगा 0 क्योंकि यहाँ पर गुड 1 है ही नहीं, mu2 आएगा del u बाई del x2 वो आएगा 2, MRS mu1 बाई mu2 ये आएगा 0/2 यानी कि 0। तो यहाँ पे IC बनेगी हॉरिजॉन्टल। अगर x1 बड़ा x1 छोटा है तो IC बनेगी वर्टिकल, x1 बड़ा है तो IC बनेगी हॉरिजॉन्टल। जहाँ दोनों इक्वल होंगे और नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इफ x1 इज इक्वल टू 2x2 वहाँ पे MRS इज नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड है सर, क्योंकि अब u की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं आपके पास, u की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, किसी वैल्यू से भी निकाल लीजिए। अगर पहले से निकालेंगे तो वो इन्फाइनाइटी आ जाएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। तो यानी इसकी IC कैसी बनती है, यहाँ पे एक सेगमेंट बनेगा वर्टिकल और एक बनेगा हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कौन सा है, जहाँ पे x1 लेस देन 2x2 है, और हॉरिजॉन्टल वो जहाँ पे x1 मोर देन 2x2। जहाँ दोनों इक्वल है वो किंक बनाता है। आप जानते हैं किंक पे स्लोप डिफाइंड नहीं होता, आपने MME की क्लास में पढ़ा इस बात को, किंक पे स्लोप डिफाइंड नहीं होता, इसलिए हमने बोला वहाँ पे क्या है वो नॉट डिफाइंड है। ठीक है, हो गया। अच्छा एक और है, मैंने आपको गुड्स बैड्स और न्यूट्रल्स पढ़ा था। न्यूट्रल आ चुका, बैड की बारी आ रही। देखो u इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर। x1 के आगे माइनस साइन लगा, इसका मतलब यह है कि जितना आप x1 कंज्यूम करेंगे उतनी आपकी यूटिलिटी डिमिनिश करेगी। किसी गुड को कंज्यूम करने से, गुड छोड़ देते हैं, किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने से अगर यूटिलिटी डिक्रीज करती है तो वो गुड नहीं है, वो बैड है। तो यहाँ पे ये बैड है बेसिकली। तो MRS निकाल लीजिए, इसका क्या होगा, पहले mu1 निकालेंगे। mu1 होगा del u बाई del x1, वो आएगा -2x1। mu2 del u बाई del x2 आएगा 1। MRS आएगा -2x1। MRS क्या है, -2x1। तो यहाँ पे कमोडिटी 2 तो गुड है, कमोडिटी 2 गुड है, ये गुड है। लेकिन जो कमोडिटी 1 है x1 जिससे डिनोट कर रहे हैं, ये क्या है, ये बैड है। तो ये MRS निकालने का वैसे आपको डिटेल में पढ़ा है, लेकिन एक प्रॉब्लम थी यहाँ पर। एक क्वेश्चन गिवन था बुक में, सॉल्व एग्जाम्पल था भले ही, लेकिन बच्चों को कई बार लगता है कि सॉल्व एग्जाम्पल जो है वो हमको कुछ पॉइंट समझ नहीं आया उसका शायद, इसलिए मैंने डिटेल में आपको ये सॉल्यूशन करके दिखाया है यहाँ पे। अभी भी कोई बात ऐसी हो जो आपको समझ में ना आई हो, कुछ ऐसा पॉइंट हो जो आप पूछना चाहते हो, तो आप देखिए नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप करके डिस्कस कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने हमारा कोर्स सब्सक्राइब किया हुआ है वो लोग तो ऑब्वियसली डाउट सेशन में आके अपनी क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं। राइट, ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।